जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। दोस्तों नमस्कार। रियो के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर जब साक्षी मलिक ने इस देश का तिरंगा लहराया तो सबकी आंखें भर आई और सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जी हां, हमने बेटियों के गुणगान में, उनके बखान में पता नहीं कितनी कितनी सारी बातें कह दी। व्हाट्सएप के स्टेटस लगा लिए, DP सजा ली, फेसबुक के पोस्ट अपडेट कर लिए और पता नहीं कब कब हम इस बात को पुरजोर कहने लगे, हमारी छोरियां छोरों से कम हैं क्या। लेकिन वक्त है सही पड़ताल करने का। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी कई बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। जी हां, इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हमारी वो बेटियां, वो पहलवान, वो महिला पहलवान जो इस देश का तिरंगा लहराने की क्षमता रखती हैं, जिनमें जज्बा है इस देश के तिरंगे को दुनिया भर में छा जाने और पहरा देने का, वो आज अपने कोचेज के अलावा जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उन पर यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं। जांच होने के बाद सच्चाई सामने आएगी, ये सच बात है। लेकिन जैसा भारत के राजनेताओं की फितरत है, एक ज़माने में मोदी जी ने भी नोटबंदी के बाद कहा था कि अगर सही असर नहीं आए तो मुझे आप फांसी पर लटका देना, चौराहे पर लटका देना, मुझे 100 दिन का वक्त दे दीजिए। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण सिंह ने फिर दावा कर दिया है, फिर वादा कर दिया है कि अगर दावे में सच्चाई आ गई तो मैं फांसी लगा लूँगा। WFI के अध्यक्ष हैं और सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। किसी भी पार्टी से सांसद महोदय हो, विधायक हो, कोच को किसी भी पार्टी का संरक्षण हो, लेकिन बेटियों की यौन शोषण के आरोप अपने आप में शर्मनाक है। और ध्यान देने की बात यह है, ये वो पहलवान हैं, वो बेटियां हैं जो इस देश के लिए कई बार मेडल जीतकर अलग अलग स्तर पर भारत की धाक जमा चुकी हैं। इन बेटियों के साथ साथ बजरंग पूनिया जैसे पहलवान और अन्य कई पहलवान जो हैं वो भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। हमें देखने की यह ज़रूरत है, क्या भारत की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि हमारे पहलवानों को, हमारे खिलाड़ियों को और अलग अलग खेलों के अलग अलग लोगों को इस प्रकार से उनके ऊपरी पदाधिकारियों, अपने ऊपरी अधिकारियों की हर बार प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और खेलों में ये मिलावट कैसी हो गई है। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप हैं। रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 से अधिक पहलवानों ने प्रदर्शन किया। विनेश फोगाट इनमें से एक हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ये कर गई थी और इनका कहना है कि टोक्यो ओलंपिक की हार के बाद इनको प्रताड़ित किया गया। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। भारत में ओलंपिक के नाम पर पहला पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं। ग्लासो में राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर इन्होंने रजत पदक जीता था। बजरंग पूनिया एक मुख्य रेसलर हैं, धरने पर बैठे हैं। एशियाई खेलों में गोल्ड पदक जीतने का रिकॉर्ड बजरंग पूनिया के नाम भी है। इस प्रकार ऐसे कई पहलवान और ऐसे कई खिलाड़ी राजनीति का शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई लोग जो राजनीति का शिकार होने के बाद अपना कैरियर तबाह कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे शहरों और कस्बों से निकले हुए, ढानियों गाँवों से निकले हुए ये रेसलर्स, ये खिलाड़ी कब अपनी प्रतिभा के दम पर इस देश का नाम रोशन करेंगे? कब वो दिन आएगा जब भारत में भी किसी स्वर्ण पदक तालिका में
सैकड़ों में तादाद होगी या संख्या होगी, जैसे हम और देशों की देखते हैं। हम चीन को, जापान को पदक जीतते हुए देखते हैं, लेकिन भारत को क्या पदक दिलाने और जीत दिलवाने के लिए इसी प्रकार से ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आपको याद दिला दूं, हाल ही में हरियाणा में भी एक कोच ने अपने मंत्री पर, जो हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह थे, उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। फिलहाल जांच चल रही है, भारत में जांच होती है, जांच कमेटियां बैठती हैं, जांचें कई बार बहुत अधिक प्रभावित हो जाती हैं तो कई बार बहुत साफ और सपाट सामने आ जाती हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन भारत की उन बेटियों का जिन्होंने तिरंगे को लहराया और दुनिया के सामने हमारा मस्तक ऊंचा किया, उनका इस प्रकार से धरने पर बैठना और यौन शोषण के आरोप लगाना देश का शर्म सिर से झुका देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।